हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के बारे में। और यूनिसेफ में आपने कई सारे कार्यक्रम इसके पढ़े हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ यानी कि अवसंरचनात्मक सुविधाएं और यूनिसेफ के कार्य। तो अब ये सुविधाएं कौन कौन सी हैं जो यूनिसेफ देता है। यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस है। ये जो है डेनमार्क में एक बड़ी आवासीय सुविधा है, जो कि यूनिसेफ के जो आगे जो देने वाला काम होते हैं, जो सामान होते हैं, उनके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों को आपातकालीन सहयोग देने और रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ की मेज़बानी में काम आता है। वर्ष 2012 तक ये सुविधा एक गोदाम के रूप में थी और एक ही छत के नीचे कोपेनहेगन में सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए यूएन सिटी के निर्माण के साथ साथ जो कोपेनहेगन का मुक्त बंदरगाह है उसके बाहरी हिस्सों में गोदाम सेवा को स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अब ये जो हिस्सा है इसके अंदर आपूर्ति विभाग है, जो कि दुबई, पनामा और शंघाई में स्थानांतरित कर दिया गया है। से मतलब यहाँ से जो रणनीतिक परिवहन हब का प्रबंध करता है। और इसमें बहुत सारी वस्तुएं होती है, जैसे कि खाद्यान्न, जल शोधन हेतु गोलियाँ, आहार, विटामिन की खुराकें, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सब जगह भेजी जानी पड़ती है। तो ये यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है इनका। फिर यूनिसेफ इनोसिटी रिसर्च सेंटर, ये जो है इटली के फ्लोरेंस में 1988 में स्थापित किया गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? ये बच्चों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों की अंतर्राष्ट्रीय समझ में सुधार करता है और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने वाली जो नीतियां हैं उनको प्रोत्साहन देता है। जो भी बच्चों के अधिकारों के लिए होती हैं उन सब मुद्दों को इम्प्रूव करता है। सब लोग समझें उस बात को, जागरूकता है, इसके लिए कोशिश करता है। और ये केंद्र औद्योगिक और विकासशील देशों में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पूर्ण कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी मदद करता है। फिर है गोद लेने का कार्यक्रम। यूनिसेफ की नीति है कि कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर ही अनाथालयों को केवल बच्चों के लिए अस्थायी आवास के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा के लिए अनाथालय हो जाए, बड़े बड़े अनाथालय बने और उसके अंदर बच्चे हमेशा रहें, जो कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े तक वो इसमें रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके परिवारों और समुदायों में ही बच्चों के लिए स्थान खोजें, यानी उन्हें गोद देने की प्राथमिकता देता है। यूनिसेफ विदेशी माता पिता को गोद देने के बजाय स्वदेश में ही बच्चों की देखभाल करने पर जोर देता है, जो अच्छी बात है। फिर है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर बहुत ही गंभीर विषय है। बाल मृत्यु दर जितनी कम होनी चाहिए थी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि WHO का भी ये काम है और यूनिसेफ का भी ये काम है कि वो शिशु मृत्यु दर को रोके, लेकिन अभी भी ये कुछ क्षेत्रों में उतनी तेज़ी से कम नहीं हुई जितना कि अनुमान लगाया गया था। अब जैसे कि अफ्रीका क्षेत्र, उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र, जो कि अभी अंडर डेवलप्ड ही है, और वहाँ अभी भी उच्चतम बाल मृत्यु दर है। यानी कितनी है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 92 मौतें। लेकिन यानी कि आप देखो कि कम से कम 10% बच्चे की डेथ हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा है। वैश्विक रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग आधी मौतें कुपोषण के कारण होती हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है। फिर कॉरपोरेट साझेदारी देखी जाए तो, क्योंकि फंड्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कॉरपोरेट का मतलब है कि कंपनियों के साथ में क्या डील की जाए और बाल हितों में किस तरह से उसमें काम किया जाता है। तो यूनिसेफ विभिन्न कंपनियों के साथ सीधे अपने व्यावसायिक व्यवहारों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, यानी कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों के अनुरूप लाता है और ये सुनिश्चित करता है कि वे बाजार, कार्यस्थल और समुदाय के दायरे में बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें, ताकि बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो वर्ष 2012 में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों और व्यावसायिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए सेव द चिल्ड्रन और द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ काम किया और कार्य बिंदु साझा किए, और अब यूनिसेफ की यही सलाह इन्हीं कंपनियों के लिए दिशा निर्देश बना दी गई है और इसके माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिरता में सुधार करने की कोशिश करने वाली कंपनियों के साथ काम करता है। उनकी आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम जैसे मुद्दों की पहचान की जा सकती है और इस संबंध में कार्रवाई की जा सकती है।
अब यूनिसेफ के कार्य देखे जाए, अब इनको बहुत सारे हमने देखे, अब इनको डिवाइड कर लेते हैं अपन टॉपिक वाइज। तो जैसे सबसे पहले बाल विकास एवं विविधता। शिशुओं एवं बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम को यूनिसेफ अधिक प्राथमिकता देता है और इसके ऊपर बहुत कार्यक्रम बनते भी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी है। हम देखते हैं कि यही देश का भविष्य होते हैं और दुनिया का भविष्य होते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है सार्वभौमिक प्रतिरक्षण। सार्वभौमिक यानी पूरी दुनिया में प्रतिरक्षण का कार्य, इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूनिसेफ। और ये कार्यक्रम 1974 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य है 6 जानलेवा बीमारियों के विरुद्ध बच्चों को प्रतिरक्षण देना। कौन सी है ये? खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और क्षय रोग। इसमें से देखें कि काफ़ी बीमारियां जो है अब होनी बंद हो गई है, बच्चों को बहुत कम हो गया है इंडिया में, लेकिन अभी दुनिया के कई हिस्सों में ये अभी भी परेशानी की वजह है। फिर पोषण, तो यूनिसेफ के विभिन्न पोषण कार्यक्रमों में ये सहयोग देता है। और व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम, जिसके बारे में पहले भी अपन जिक्र किया था, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसमें पोषण केंद्र की स्थापना, प्रदर्शन क्षेत्र, सामुदायिक व स्कूल उद्यान, मुर्गी पालन केंद्र, इनकी स्थापना में सहयोग देता है। ये सब किस लिए है? ताकि बच्चे और उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स जागरूक हों और पोषण की तरफ ध्यान दें। तो जो स्कूल गार्डन है या जो कम्युनिटी गार्डन है, उसमें फलों वाली चीज़ें, फलों वाले वृक्ष उगाए जाएं, जिससे बच्चों को फ्री में फल मिल सकें। फिर इसके अलावा मुर्गी पालन केंद्र इसलिए खोले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चों को अंडे यानी कि प्रोटीन रिच आइटम्स मिल सकें। ग्रामीण स्तर के पोषण कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए अनुदान राशि भी उपलब्ध कराता है, ताकि वो ट्रेनिंग्स ले सके खुद से। और साथ ही गेहूं का आटा, दूध का पाउडर, पोषक पदार्थ, खाद्य सामग्री, ऐसे भोज्य पदार्थों का वितरण भी करता है। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण देखा जाए तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में यूनिसेफ सहयोग देता है। वित्तीय सहायता के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और ये डॉक्टर, नर्स, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक व अन्य कर्मचारियों के नवीनीकरण प्रशिक्षण का आयोजन करता है। नवीनीकरण प्रशिक्षण यानी कि जो रिवाइज़ करवाते हैं उनको कि ये जो चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं जो कि इस उम्र में इतना डेवलपमेंट होना चाहिए, या इस समय टीके लगने चाहिए, या इस समय इतना डेवलपमेंट होना चाहिए, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, इन सब का नवीनीकरण प्रशिक्षण करवाया जाता है। जो न्यू रिसर्चेज हैं उनके द्वारा उनकी नॉलेज एनरिच की जाती है। यह तकनीकी सहायता, साधन, उपकरण आदि भी विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को उपलब्ध कराता है। कहीं पर दवाइयों की आवश्यकता होती है, जो कब फंड आएगा और कब मिलेगा, या दानदाताओं पर जब निर्भर होते हैं लोग, तो ऐसे समय में यूनिसेफ हेल्प करता है। विशेष तौर पर जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर उपकरणों की और साधनों की, बिजली की, इनकी बड़ी समस्या होती है, तो ये उसमें हेल्प करता है। और आप देखेंगे बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स उसमें प्रोवाइड होते हैं। ये दवाइयों और टीकों का भी वितरण करता है, जो कि क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड, खसरा, पोलियो और अन्य रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं। फिर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा देखी जाए तो प्राथमिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में यूनिसेफ सहयोग देता है। तो ये प्राथमिक स्कूल के अध्यापक व अन्य कार्यक्रमों का नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करती है। प्राथमिक स्कूल को साधन और सुविधा उपलब्ध कराना, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को सुविधा देना और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को शिक्षण सामग्री जैसे कि ग्लोब है या विज्ञान उपकरण है, बोर्ड, किताबें, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर प्रेजेंटर हैं या फिर आपके यहाँ स्क्रीन्स हैं, जिससे कि प्रोजेक्टर्स हों, जिससे कि बता सकें, ऑडियो कैसेट्स होते हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है शिक्षा साधन यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कई बार पाठ्यपुस्तकों के छपने, जिल्द बनवाने और कागज़ जैसी बेसिक चीज़ें भी उपलब्ध कराता है। अब जल और स्वच्छता देखा जाए तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन संघ की ओर से यूनिसेफ को सर्वप्रथम पुरस्कार उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया था इसमें। और इसके द्वारा सुरक्षित जल वितरण प्रणाली की योजनाएं चलाई जा चुकी है। इसके अंतर्गत कुएं, पंप खुदवाना, स्वच्छता कार्यक्रम, जल का परीक्षण और शुद्धिकारक और वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाता है। फिर शहरी क्षेत्रों के कार्यक्रम देखे जाएं तो शहरों की जो आबादी वो निरंतर वृद्धि कर रही है और शहरों में बसने वाले गरीब वर्ग और कच्ची बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
तो ये अच्छी स्थिति नहीं कहली जाती, क्योंकि इस क्षेत्र में हमेशा ही रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। तो इस क्षेत्र को सुधारने और स्वास्थ्यकर बनाने के लिए यूनिसेफ प्रयत्नशील होता है, जिससे विभिन्न आयामों में बच्चों के विकास कार्यों को प्राथमिकता मिले। जब किसी क्षेत्र में गरीबी होती है और व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को और महिलाओं को उठाना पड़ता है। सबसे वीकर सेक्शन कहलाता है वो, इसलिए उस क्षेत्र में अगर वो स्वास्थ्यकर बनता है वो एरिया, तो उसका फ़ायदा बच्चों को ज़रूर मिलता है। यूनिसेफ बच्चों को सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, बाल कल्याण, बाल घर, युवा केंद्र और युवा क्लब, और महिलाओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बाल संरक्षण तथा उपार्जित करने के साधनों के लिए अनुदान राशि भी उपलब्ध कराता है। अनुदान राशि क्या है? अनुदान राशि यानी कि लोन्स मिलते हैं, जिससे कि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और इसके अलावा जो सामुदायिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों को संचालन करने की क्षमता रखता हो, ऐसे व्यक्ति जो है स्थानीय प्रबंधक होता है, उसके लिए प्रशिक्षण होता है। और समाज कल्याण और बाल कल्याण सेवाओं के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराता है। फिर आता है आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था। अब विभिन्न देश हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें प्राकृतिक विपदा बहुत ज़्यादा ही होती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, अकाल होते हैं, तो उन्हें यूनिसेफ आवासीय सुविधाएं, औषधियाँ, जलापूर्ति उपकरण, खाद्य सामग्री और अन्य उपयोगी वस्तुओं का वितरण करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष सहायता दी जाती है, अनुदान होता है या फिर सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से अकाल, भूकंप, दंगा, उपद्रव इत्यादि में सहायता और पुनर्वास व्यवस्था की जाती है, जो इस समय उनके लिए बहुत ही काम की होती है। और जब ये भूकंप वगैरह हो जाते हैं तो उनको ज़मीन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो भूमि संकलन यानी कि भूमि इकट्ठा करके देना और सुरक्षा कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। यानी सुरक्षा कार्यक्रम क्या है? जिससे कि आत्म सुरक्षा करना जान जाते हैं कि आपातकाल में किस तरह से अपने आप को बचाना, लोगों को कैसे बचाना, अगर जहाँ भूकंप आते रहते हैं या जहाँ पर अकाल पड़ता रहता है, तो क्या तरीके अपनाए जाएं जिससे कि जीवन की रक्षा हो सके। जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर उनको सिखाया जाता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, कि भूकंप की हल्की सी आहट को कैसे पहचाना जाए और उससे कैसे बचा जाए, और तुरंत कम से कम नुकसान के साथ अपनी जान कैसे बचाई जा सके। और इसी तरह से जहाँ पर बाढ़ बहुत आती है तो वहाँ बाढ़ रोधी तरीके सिखाए जाते हैं। जहाँ अकाल बहुत पड़ता है वहाँ पानी के संरक्षण के तरीके सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से उनको जीवन के लिए अलग अलग जो भी कार्यक्रम हैं उनका संचालन किया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाएं कि किस तरह से ऐसे समय पर कम से कम नुकसान के साथ अपने आप को और अपने लोगों को बचा सकें वो, और अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो बच्चों, इस तरह से आपका यूनिसेफ का कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है, और मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है। तो आप, जब मैंने डिटेल में बताया तो आपको कुछ न कुछ इसमें से याद रहेगा। एटलीस्ट जब नोट्स बनाते हैं तो इनके पॉइंट्स ज़रूर लिखें। वैसे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप पीडीएफ का प्रिंट निकलवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं निकलवा सकते हैं तो आपके मोबाइल पे पीडीएफ है, आपकी ग्रुप में डाल रही हूँ, तो आप उसको कॉपी कर लें। सिर्फ कॉपी ना करें बल्कि उसके नोट्स बनाएं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ वो भी सुनें और वो भी उसमें डालें। अगर आपको लगता है कि आप इसमें से मेन पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो आप मेन पॉइंट्स लिखें, ताकि आप बाद में उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। पर फिर भी मेरी सलाह है कि आप पूरा का पूरा इसको पीडीएफ को, नोट्स को रखें अपने पास में, ताकि आप बार बार पढ़ेंगे तो आप इसमें से और अच्छा मटेरियल बनाकर लिख पाएंगे। और इसी के साथ में आपका सेकंड यूनिट समाप्त होता है, और हम आपका कभी भी टेस्ट ले सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहें। ये सारा कुछ अच्छे से पढ़ लें, और आपका गूगल फॉर्म पर टेस्ट लिया जाएगा बहुत जल्दी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। और फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट शुरू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।